जादुई घंटी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पुजारी रहता था। उसका नाम दीनानाथ था। वह बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह लोगों के हाथों की रेखाओं को देखकर बता देता था कि आगे क्या होने वाला है। ज्ञानी होने के साथ साथ वह बहुत ही दयालु और सच्चे दिल का इंसान था। वह दिन भर मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करता, फिर रात होने पर मंदिर में मिली दक्षिणा को लेकर घर चला जाता और उसी दक्षिणा से वह अपने परिवार का गुजारा करता था। एक बार उस गांव के मुखिया की बेटी गुम हो जाती है। मुखिया और उसके परिवार वाले बेटी को हर जगह ढूंढते हैं, मगर वह कहीं नहीं मिलती। फिर मुखिया परेशान होकर पुजारी जी के पास जाता है। पंडित जी, मेरी 2 साल की बेटी ना जाने कहाँ खो गई है। हमने हर जगह उसको ढूंढ डाला, मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अरे मुखिया जी, आप परेशान मत होइए। आपकी बेटी कहीं गुम नहीं हुई है। आप अपने घर के पास वाले बगीचे में जाकर देखिए, वहाँ आपकी बेटी मिल जाएगी। पुजारी की बातें सुनकर मुखिया अपनी बेटी को ढूंढने वहाँ जाता है। देखता है उसकी बेटी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अपनी बेटी को पाकर वो बहुत खुश होता है और वह पुजारी जी के पास जाता है। पुजारी जी, आज आपने मेरी बेटी के बारे में बताकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम लोग ना जाने कब से उसे ढूंढ रहे थे। वह खुश होकर पुजारी जी को बहुत सारे पैसे देने लगता है। पुजारी जी, ये लीजिए हमारी तरफ से छोटा सा उपहार। दीनानाथ पैसे लेने से इनकार कर देता है। नहीं मुखिया जी, ईश्वर ने मुझे आप लोगों की भलाई के लिए भेजा है। इसके बदले में मैं आप लोगों से पैसे नहीं ले सकता। आपकी बेटी आपको मिल गई, मेरी खुशी इसी में ही है। इसके बदले मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद मुखिया पुजारी जी को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। दीनानाथ जब घर पहुँचता है तो सारी बातें अपनी पत्नी से बताता है। उसकी बातें सुनकर दीनानाथ की पत्नी उस पर बहुत गुस्सा करती है। दीनानाथ की पत्नी का नाम लीलावती था और वह बहुत लालची औरत थी। जब आपको मुखिया खुश होकर इतने सारे पैसे दे रहा था तो आपने मना क्यों किया? आपको इस गरीबी में ही रहना पसंद है क्या? पैसों का लालच क्यों करती हो लीलावती? कभी ऐसा हुआ है क्या कि हमें भूखा पेट सोना पड़ा हो? भगवान की कृपा से हमें पेट भरने के लिए हर दिन कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य मिल जाती है। भगवान अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करता है। इतना कहकर दीनानाथ सोने के लिए चला जाता है। इस तरह वह ज्ञानी पुजारी दीनानाथ उस गांव के लोगों का हमेशा भला करता था। एक दिन दीनानाथ मंदिर के दरवाजे बंद करके घर के लिए निकल रहा था। तभी उसके झोले में एक घंटी दिखती है। अरे, ये तो मंदिर की घंटी है। लगता है गलती से झोले में आ गई है। वह मंदिर में जाकर देखता है तो मंदिर की घंटी भगवान की मूर्ति के पास रखी होती है। लगता है ये कोई दूसरी घंटी है। दीनानाथ अपने घर चला जाता है। दीनानाथ का एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था गोलू। एक दिन दीनानाथ का बेटा गोलू उस घंटी को झोले से निकालकर उससे खेलने लगता है। उस बच्चे के हाथ से जब घंटी बजती है तब उस घंटी से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। जब लीलावती यह सब देखती है तो आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे जी, जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ लीलावती? यह देखिए, चमत्कार हो गया। इस घंटे के बजने पर इसमें से सोने के सिक्के गिर रहे हैं। जब दीनानाथ वहाँ आकर यह सब देखता है तो वह भी दंग रह जाता है। लगता है भगवान ने हम पर खुश होकर हमें यह जादुई घंटी दे दी है। दीनानाथ घंटी को हाथ में लेकर बजाने लगता है, जिससे बहुत सारे सोने की मुद्राएं गिरने लगती हैं, जिससे दीनानाथ और लीलावती बहुत खुश हो जाते हैं। अरे, इतनी सारी मुद्राओं से अब तो हमारे घर के 2-3 महीने का खर्चा आराम से चल जाएगा। भगवान, आपने मुझे यह जादुई घंटी देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे ईश्वर, अपनी कृपा मुझ पर सदैव ऐसे ही बनाए रखें। जादुई घंटी पाकर पुजारी दीनानाथ
और लीलावती दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर रात होने पर दीनानाथ और लीलावती सोने के लिए चले जाते हैं। जादुई घंटी पाने के बाद खुशी के मारे लीलावती को रात भर नींद नहीं आती। अरे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या सचमुच में यह हकीकत है? अब तो इस घंटी से मैं बहुत सारी मुद्राएं इकट्ठा करूंगी, फिर उसे बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। अब मेरे पास भी महल जैसा घर, नौकर चाकर, गाड़ियां होंगी और अब इनको भी किसी मंदिर में जाकर दक्षिणा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो हम राजाओं की जिंदगी बिताएंगे। लीलावती रात भर उस जादुई घंटी के बारे में सोचती है। फिर सुबह होने पर जल्दी से उठकर उस घंटी को हाथ में लेकर बजाने लगती है, मगर घंटी के बजने पर अब उसमें से एक भी मुद्रा नहीं निकलती। लीलावती बहुत हैरान हो जाती है। अरे, कल तो जब मेरा बेटा इस घंटी से खेल रहा था तो इसमें से बहुत सारी मुद्राएं निकल रही थी, मगर आज इस घंटे को क्या हो गया? इसमें से तो एक भी मुद्रा नहीं निकल रही है। लीलावती फिर से उस घंटी को लेकर और जोर जोर से बजाने लगती है, मगर फिर भी उस घंटी से एक भी मुद्रा नहीं निकलती। यह देखकर लीलावती को बहुत गुस्सा आता है और वह उस घंटी को उठाकर जमीन पर फेंक देती है। घंटी को जमीन पर फेंकते ही लीलावती के दोनों हाथ टेढ़े होने लगते हैं और लीलावती बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे क्या हो रहा है? लीलावती की आवाज सुनकर दीनानाथ दौड़कर लीलावती के पास आता है। दीनानाथ लीलावती की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। लीलावती, तुम्हें ये क्या हो रहा है? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? लीलावती किसी तरह पूरी बात दीनानाथ को बताती है। सब कुछ जानने के बाद दीनानाथ उस घंटी को जमीन पर से उठाकर उसको अपने माथे से लगाता है। हे भगवान, मेरी इस लालची पत्नी के किए को माफ करिए। इससे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतना कहकर दीनानाथ रोने लग जाता है। अचानक उस घंटी से बहुत तेज रोशनी निकलकर लीलावती के हाथों पर पड़ती है, जिससे लीलावती के हाथ पहले के जैसे हो जाते हैं। लीलावती घंटी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने इस घंटी का अपमान किया है। मुझे क्षमा कीजिए, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर लीलावती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद वह अपनी लालची प्रवृत्ति को छोड़ देती है। उस जादुई घंटी की कृपा से अब दीनानाथ और लीलावती का जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है।